तो कैसी है पब्लिक? सो वी आर बैक विथ नॉट ए वेरी ब्रेक डाउन वीडियो जहाँ पे देखो, मुझे पता है कि तुम सबने 2-3 दिन पहले हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 1 सीज़न 3 एपिसोड 1 आ चुकी है एंड आई नो पब्लिक देख चुकी हुई होगी, तो यहाँ पे कोई स्पॉइल करने लायक चीज़ें होंगी नहीं। बट ये वाली वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा आई थिंक एज ए व्यूअर यू माइट हैव मिस्ड। सो अगर तुमने वीडियो या फिर अगर तुमने एपिसोड नहीं देखी है, दिए वाली वीडियो में स्पॉयलर्स 100% होने वाली है, क्योंकि वी विल टॉक अबाउट वेरी माइन्यूट डिटेल्स जो बहुत ही अच्छे से शो रनर्स ने एपिसोड में प्रेजेंट किया है। Okay, so let's start with the first one, which regarding Ormond High Tower. अगर तुम सबने देखी होगी तो एक सीन होता है जहाँ पे एक कैंप साइट होता है, मोस्ट लाइकली दैट अराउंड दैट प्लेस बैटल ऑफ टम्बलटोन होने वाला है। सो वहाँ पे हमें ओरमांड हाई टावर दिखाया जाता है जो फुल्ली सूटेड होता है, हु लुक्स रियली लैविश बिकॉज क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ द हाउस हाई टावर भी है, जो नेफ्यू ऑफ ऑटो हाई टावर, जी हाँ, एलिसन के पिताजी, हैंड ऑफ द किंग, तो वो भी होते हैं। एंड इन फ्यूचर ऑर्मंड हाई टावर हैंड ऑफ द किंग फॉर एगॉन द 2 भी बनता है, बट ये सिर्फ किताबों में ही होता है। सो आई एम नॉट श्योर अगर क्रिएटर्स इस चीज़ को दिखाने वाले हैं भी हैं कि नहीं। सो उसके तौर तरीके या फिर उसका जो क्विकनेस जो है, वो मतलब जो लैविश तरीके से वो जीता है, उसको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि जब उसे दिखाया जाता है तब एक मैसेंजर आता है हु इज़ कम्प्लीटली बहुत ही डर्टी होता है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा होता है, एंड ही यूजेस ए परफ्यूम बिकॉज वो मतलब रह नहीं पा रहा है। इट इज़ नॉट लाइक वो ही फील्स एरोगेंट। आई फील ये सब हरकतों से तो लगता तो है कि एरोगेंट हो सकता है, बट जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं है। ही ऑल्सो प्रेजेस गुड सोल्जर्स। सो लेट्स सी उसका क्या एक्ट होने वाला है, बट वी ऑल नो, नहीं अभी तो पहले फ़िलहाल तो फर्स्ट एपिसोड ही आया है, बट मोस्ट लाइकली हमें बैटल ऑफ टम्बलटोन पर भी एक एपिसोड दिखने वाला होगा, जहाँ पे ओरमांड हाई टावर की फोर्सेस भिड़ने वाली होंगी, एंड मोस्ट दे वेर विल बी इन द वर्ज ऑफ लूजिंग, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे डेरियन आ जाता है विथ हिज ड्रैगन एंड ही सेव्स देम, राइट। सो लेट्स सी वो कब दिखाया जाता है। सेकेंड बहुत ही छोटी चीज़ है, आई फील मोस्ट ऑफ द लोग उसे मिस कर सकते हैं, इज़ दैट जब डीमन वाला फाइट दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि वो फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, बट वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है, बहुत ही ब्लरी सा, एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है। सो दैट इज़ एलिसन ब्लैकवुड, या वो कूल वॉरियर वुमन फाइटर, जस्ट लाइक वाइकिंग में वो थी ना, द मेडन लेडी, यस, वही वैसा ही वो। एंड इन फ्यूचर शी विल ऑल्सो मैरी क्रीगन स्टार्क। 110% हाउस ऑफ द ड्रैगन ख़त्म होने के बाद ही ये चीज़ होती है, तो ये मोस्ट लाइकली तो हमें दिखाई नहीं देने वाली। सो इन्फॉर्मेशन है यार, लेना है ले लो, नहीं तो बत्ती बना के, सॉरी। सो फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड आई फील दैट जो वो जो डेमन वाला जो बैटल होता है ना, उसमें जब वो बैटल की सीक्वेंस को दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पे एक बी रोल होता है, दैट जो लायन डेड पड़ा हुआ है उस पर एक सोल्जर अपना स्वॉर्ड डाले पड़ा है। आई फील दैट शोज, क्योंकि तुम एक ऑलरेडी बैटल जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उससे तुम्हें फट से समझ में भी नहीं आएगा कि ये बैटल हो किसके बीच में नहीं है। ऑब्वियसली एक साइड में डीमन तो होने वाला है, एक साइड में ब्लैक वाले होंगे, लेकिन ग्रीन वालों के साइड से एक्चुअली लड़ कौन रहा है? तो वो जो लायन दिखाया था ना, इट रिजेंबल्स दैट लैनिस्टर्स आर डिफीटेड। जी हाँ, सो वो काफ़ी
अच्छे तरीके से क्रिएटर्स ने दिखाया एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे दे शोड बिकॉज सीज़न 1 में भी लायन को दिखाया जाता है इनसाइड द केज टू रिजेंबल बिकॉज लायन इज़ द सिजिल ऑफ हाउस लैनिस्टर एंड उस चीज़ को काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं. नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ द पर्सन इवन आई वॉज कन्फ्यूज्ड द पर्सन जो विंटरफेल से फ्रॉम द नॉर्थ जो डेमन की आर्मी को सपोर्ट करने आता है. आई फेल्ट इट वुड बी समवन फ्रॉम हाउस स्टार्क बट नो एक्चुअली दैट पर्सन इज रॉडरिक डस्टिन ए द रॉडी द रुइन. Basically he is the leader of Greybeards. Yes, the 2000 Greybeards जो सीज़न 2 में जो क्रीगन स्टार्क कहता है कि 2000 Greybeard बहुत काफ़ी होंगे. They are battle hardened, they are ready to die. Yes, so they are it is those 2000 Greybeards जो डेमन की आर्मी को सपोर्ट करने आए हैं एंड ही किल्स दैट लैनिस्टर द लॉर्ड ऑफ द लैनिस्टर हाउस द लॉर्ड ऑफ द कैसल रॉक्स. और जब वो बंदा आता है ना तब वो ये डायलॉग बोलता है कि वी हैव कम टू डाई फॉर द ड्रैगन क्वीन. दैट मीन्स दे वॉन्ट टू डाई फर्स्ट. इट इज़ नॉट लाइक दे आर जस्ट हेयर टू बैटल, दे आर हेयर to battle and go to death. So it resembles एक नॉर्दर्नर के कैरेक्टर को दैट हाउ इम्पोर्टेंस दे गिव टू एनी फाइट टूवर्ड्स द लाइफ एंड डेथ. सो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू लीव बिकॉज आई थिंक GOT में भी तुमने सुना होगा कि विंटर्स आर हेयर. जब विंटर्स होता है नॉर्थ में विंटरफेल में कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है. इट इज़ नॉट लाइक नियर बाई हाई गार्डन्स वेयर ग्रास फील्ड्स आर देयर जहाँ पे हरियाली 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 छाई हुई है. एवरीवेयर इट विल बी स्नो. सो दे क्योंकि उनको जब ग्रेवियर्ड्स को ये मौका मिलता है टू फाइट एंड गो टू द बैटल ऑल्सो जब उनके लॉर्ड ने अपना लॉयल्टी प्लेज कर दिया है ड्रैगन क्वीन के लिए फॉर द ब्लैक्स. सो दे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है to die in the battle and leave the supplies for the younger people, the younger generation during those harsh conditions. So काफ़ी अच्छे से इन छोटी छोटी चीज़ों पर आई थिंक माइन्यूट डिटेल्स है जो इस पहले एपिसोड को एज ए बैंगर दिखाया गया है. ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंटर जहाँ पे आई थिंक वो जो दो ड्रैगन सीड्स होते हैं एंड पूरी तरीके से दे आर स्केयर्ड. वो लोग ऑलरेडी फंबल्ड है भाई, लेकिन उस वक्त जो उनको 3 ड्रैगन सीड्स. तो उस वक्त जो उनको एक ब्लरी सा कैरेक्टर दिखता है जिसके सर पे एक एंटलर जैसा क्राउन है. सो इफ़ यू डोंट नो दैट इज़ बेसिकली ग्रीन मैन. सीज़न 2 में भी दिखाया गया था उनको. सो बेसिकली मैं एक वेरी मतलब बहुत ही शॉर्ट में कह दूँ. सो 1000-1500 साल पहले जब फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के बीच में वॉर चल रही थी तो वहाँ पे एक पीस पैक्ट हुआ था जिसको द आइल ऑफ फेसेस भी कहा जाता है. इट्स आइलैंड. तुमने इवन एक ट्री देखा होगा इन द विंटरफेल जहाँ पे एक फेस बना हुआ होता है, एक खून ज़रा सा बहता है. सो या उन पेड़ों का एक पूरा आइलैंड रहता है. सो ये पैक्ट में ये था कि फर्स्ट मैन विल स्टे आउट ऑफ द फॉरेस्ट. वो लोग फॉरेस्ट को टच भी नहीं करेंगे और कोई भी ट्री नहीं काटेंगे. एंड ग्रीन मैन जो है देयर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट दोज ट्रीज. सो या हाँ, तो उन पे ज़्यादा डिटेल्स फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बेकार में ही वीडियो ज़्यादा लंबी खींचेगी. तो 5वां पॉइंट इज़ दैट व्हेन एगॉन द 2 जब अपने क्रिपल के साथ भाग रहा होता है एंड इफ़ यू हैव नोटिस्ड इन एपिसोड के काफ़ी स्टार्टिंग में एक टुकड़ी या फिर एक
जो सोल्जर बंच ऑफ सोल्जर्स जो उनको धर दबोचते हैं. सो यू माइट बी गेसिंग एक्चुअली हु आर दे, बिकॉज जब हम हाउस ऑफ द ड्रैगन देखते हैं, सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फाइट बिटवीन सो मेनी हाउसेस, राइट. वहाँ पे कितने सारे पार्टीशंस हैं, कितने सारे लोग हैं. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इफ़ यू आर रियली GOT फैन और RR मार्टिन जी का अगर आप फैन हो, तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इवन इफ़ यू आर बुक रीड करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो मतलब जानना ज़रूरी है दैट उस पर्टिकुलर एपिसोड में, उस पर्टिकुलर सीन में वो बंदा एक्चुअली है कौन. सो बेसिकली दोज सोल्जर्स वेर फ्रॉम द हाउस रुकरेस्ट. सीज़न 2 में एक मेजर फाइट हुई होती है एमंड और रेनिस के बीच, जिसमें रेनिस और उसकी ड्रैगन, आई थिंक उसका नाम मेलिस था, वो लोग मर जाते हैं. येस, दैट इज़ द सेम कासल फॉर ऑफ दैट हाउस रुकरेस्ट. पूरा तबाही, मतलब भाई एमन ने क्या तबाही मचाया था ना उधर. तो आई स्टिल रिमेंबर. बट वो तो रेनिस की बेवकूफ़ी थी. आई डोंट नो, ग्रीन्स के टीम में इतने अच्छे लोग होने के बावजूद दे ऑलवेज डाई बिकॉज दे आर सो स्टूपिड. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बेसिकली दे वर द सोल्जर्स ऑफ हाउस रुकरेस्ट, जहाँ पे रेनिस की डेथ होती है. सो दे उनको अभी एवेंज लेना है किसी भी तरीके से, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने ड्रैगन क्वीन को लॉयल्टी प्लेज कर दिया है. सो एनीबडी जो भी उनके पैसेज या फिर उनके रूट्स का यूज़ कर रही है, दे आर ओनली आस्किंग इफ़ दे वांट टू स्वेयर द लॉयल्टी. तो आप एक चीज़ समझो, आज के ज़माने में और उस ज़माने में एक प्लेजिंग द लॉयल्टी, स्वेरिंग योर ओन लॉयल्टी इज़ सच ए बिग थिंग. लाइक किसी भी वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की वैल्यू क्या हो जाती है. अगर एगॉन उस टाइम पे, इवन इफ़ ही वांटेड, बंदा एक नॉर्मल सा मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, बंदा एक सोल्जर ही है. बट एगॉन डिड नॉट, एगॉन चोज नॉट टू स्वेयर एनी लॉयल्टी. मतलब वो तो भाग भी जा सकता था, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता कि वो एगॉन है भी कि नहीं. लेकिन इट शोज़ दैट इन द वर्ल्ड ऑफ GOT, इन दोज in that medieval era, लॉयल्टी, प्लेजिंग योर लॉयल्टी, गिविंग योर वर्ड्स की वैल्यू क्या है. और अगर तुम एक बार वर्ड्स दे देते हो और उसके बाद अगर तुम उस चीज़ पे खड़े नहीं उतरते हो ना, सो बम्बू लगते हैं पूरा. तो ये या मतलब को बहुत ही अच्छे से दिखाए थे, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. लास्ट about this particular episode, what I had noticed is that जो लास्ट वाली बैटल है, जो सी वाली बैटल है, वहाँ पे कॉर्लिस वेलेरियन जो सी स्नेक है, वो एक एरक का यूज़ करते हैं. एरक, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन GOT, डोथराकीज एक चांद वाले स्वॉर्ड जैसे वेपन का यूज़ करते हैं टू स्विंग देयर स्वॉर्ड वेरी इजीली कंपेयर टू एनी अदर नाइट्स जो हैवी आर्मर्स और स्वॉर्ड्स के साथ होते हैं. सो या दैट्स एरक, एंड वो कोर्लिस वेलेरियन के पास है. एंड लाइक आई तुम सब ये गेस कर सकते हो कि लाइक ये क्यों है, लाइक राइट. मतलब तुम लोग तो ये सोचोगे कि कोर्लिस वेलेरियन, जो हाउस वेलेरियन जिनके पास एक नेवल आर्माडा है, उनके पास ये कैसे हो सकता है. सो बेसिकली कोर्लिस वेलेरियन कोई आम आदमी नहीं था. उस अकेले बंदे ने हाउस वेलेरियन को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन, राइट. वो अकेला बंदा पूरी दुनिया घूम चुका है, हर एक जगह घूम चुका है. उसको ऐसे ही नहीं कहते द सी स्नेक. वो मतलब ही वॉज द बेस्ट नेवल कमांडर ऑफ दैट टाइम इन द सीज. सो उसके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स हैं, एंड उन्हीं में से ही इज़ यूजिंग एरक, जो एक डोथराकी वेपन है. एंड ही यूजेस इट अगेंस्ट द ट्रायर्की. अगर फिर से मैं कह दूँ कि ट्रायर्की को सीज़न 2 में भी दिखाया गया था, जब ग्रीन्स के तरफ से लैनिस्टर ब्रदर, आई थिंक उसका नाम राइलैंड लैनिस्टर था, जो हाँ यंगर ब्रदर था,
वो ट्रायर्की से हेल्प मांगने जाता है टू क्रिएट सम पैक्ट, एंड उनकी जो लीडर होती है लोहार, यस, तो ये वही है। एंड ट्रायर्की मैं बता दूं, ट्रायर्की एक अलायंस है, अलायंस बिटवीन थ्री मेजर फ्री सिटीज़। वन इज़ मीर, लिस एंड ताइडोश, थ्री फ्री सिटीज़ ऑफ एसोस। अगर एसोस भी नहीं पता तो एसोस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे आर्या स्टार्क जाती है टू लर्न रिगार्डिंग हर स्किल्स फॉर बीइंग ए फेस, ए मैन विथ नो फेस, ऐसा ही कुछ था ना। चलो जो भी है, सो या बाय।